योगी वाले स्टाइल में होगा नागपुर के पत्थरबाजों का इलाज। पाई पाई का हिसाब चुकाएंगे वो पत्थरबाज। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। महाराष्ट्र के नागपुर में क्या हुआ शायद ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जिसने भी इस घटना को अपनी आंखों से देखा या फिर वीडियोस देखे, सबका दिल दहल गया। लोगों ने सोचा कि मानवता क्या वाकई मर गई है क्या? जिस देश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, वहां इस तरीके के कृत्य हो सकते हैं क्या? लेकिन एक विशेष धर्म समुदाय के लोगों ने जिस तरीके से पत्थरबाजी की, हिंदुओं के घरों में पत्थर फेंके, उनकी खिड़कियां तोड़ी, गाड़ियां जला दी, चुन चुन कर दुकानें तोड़ी गई, ऐसे हालात कर दिए नागपुर में कि जिसने देखा वो सहम गया। लेकिन अब उनका हिसाब होने का नंबर आ गया है। अब उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। कुछ ऐसा ही एक्शन कभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लिया था, जब लखनऊ में सीएनआरसी का विरोध करने वाले लोगों ने तोड़फोड़ की थी। ऐसा एक्शन जिसके बाद उन पत्थरबाजों की, उन तोड़फोड़ करने वाले अपराधियों की हालत खराब हो गई थी। अब वही नंबर नागपुर में आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सस्पेंस क्यों बना रहा हूं, ऐसा क्या हो जाएगा पत्थरबाजों के साथ में कि पूरा मामला ही आप क्रिएट करते चले जा रहे हैं। चलिए आपको बिना देरी किए हुए मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले नजर डालिए इन लाइनों पर। ये वही लाइनें हैं जो उनकी तकदीर बदलने वाली हैं। किनकी? जिन्होंने पत्थरबाजी करी थी। अब वो जेल के पीछे होंगे, साथ ही साथ उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि अब उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी ऐसा करने से पहले हजारों दफे सोचेंगे। एक बार देखिए, दंगाइयों से हिंसा में हुई नुकसान की भरपाई की जाएगी। यानी जितनी तोड़फोड़ करी गई है, जितने लोगों को नुकसान हुआ है, दुकानें तोड़ी है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई सरकार नहीं, ये खुद पत्थरबाज करेंगे और उसकी तैयारी हो चुकी है। साथ ही साथ सबसे बड़ा एक्शन क्या होगा? पुलिस पर हमले के एक भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने पुलिस वालों पर हमले किए, पत्थर फेंके, कुल्हाड़ी से वार किया, उनको जान से मारने की कोशिश की, अब ऐसे लोगों पर देवेंद्र फडणवीस का जो पट्टा है वो चलने वाला है। अब देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से एक्शन में आ गए हैं और पुलिस वालों पर हमला करने वालों को वो छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने खुद बोला है, मैं आपको आगे बयान भी सुनाऊंगा। साथ ही साथ अगर ये सब करने में असक्षम है तो भैया प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। या तो बयाना भरिए या फिर अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठिए। पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है इन पत्थरबाजों के लिए। इन पत्थरबाजों को उनकी जो गलती का एहसास दिलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बार ऐसा होगा, 2 बार ऐसा होगा, अगर हम इस पर एक्शन ही नहीं लेंगे तो एक नहीं, ये 100 बार भी होगा और 200 बार भी होगा। तो इसी चीज पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस ने इतना सख्त फैसला लिया है, बिल्कुल वैसा ही फैसला जैसा योगी आदित्यनाथ लेते हैं। उनको कहा भी जाता है कि वो महाराष्ट्र के योगी हैं और उत्तर प्रदेश के योगी तो खैर योगी है ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के योगी के इस तैयारी ने पत्थरबाजों की हालत खराब कर दी है। अब उनकी 7 पीढ़ियां भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगी। एक बार सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने कैसे आज पत्थरबाजों को ललकारा है और कैसे उनको सजा देने के लिए ठानी है, और क्या क्या सजा देंगे वो खुद बता रहे हैं। वीडियो में एक बार देखिए। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम है, उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए, जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब
68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की एक अपनी संस्कृति है। आपने सुना कि कैसे देवेंद्र फडणवीस, उनके चेहरे पर वो गुस्सा दिख रहा है, वो नाराजगी नजर आ रही है महाराष्ट्र के उस जनता से जिस जनता के लिए वो दिन रात एक करते हैं, जिनको आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही पत्थरबाज, वही लोग पत्थरबाजी करते हैं हिंदुओं पर, तो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर वो शिकन दिख रही है और अब वो एक्शन मोड में है और एक्शन लिया भी जा रहा है। दोस्तों, ये केवल बातों बातों तक सीमित नहीं है। 104 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि लगभग ये जो शतक मार दिया गया अपराधियों को पकड़ने का, और ये नंबर और भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे उन पर एक्शन लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगा करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब तक 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और लोगों को गिरफ्तार करेगी जो लोग दंगे में शामिल हैं या दंगाइयों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, उनके ऊपर संवैधानिक रूप से एक्शन लिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी वो तो चलिए ठीक है, कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, दिख गए सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ना जो पीछे से पीठ थपथपाते हैं, उनको कहते हैं आप जाओ हम देख लेंगे। ऐसे भी जो दबंग बैठे हैं ना, उन दबंगाइयों पर भी इस तरीके के एक्शन लिए जाएंगे। कोई बचेगा नहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके की हरकतें की गई है, क्योंकि इस देश के अंदर जहां हमारे विश्व भर में मिसाल दी जाती है इस देश की आपसी भाईचारे की, सर्वधर्म समभाव की, वहां ऐसी हरकतें, वो भी एक ऐसे आतताई के लिए जिसने भारत देश को नुकसान पहुंचाने में किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी, और वो कैसे किसी का आइडल बन गया, किसी का आदर्श बन गया। और उसके लिए पत्थरबाजी, यानी 300 साल पुराना व्यक्ति जो मर के चला गया और जिसने देश को नुकसान पहुंचाया, उसके लिए पत्थरबाजी करी जा रही है। तो ऐसे पत्थरबाजों का ऐसा ही इलाज होना चाहिए था और वही देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए, जो अपना आदर्श बना लेते हैं औरंगजेब को, कभी सोचिए, कभी उनका इतिहास पढ़िए। यह दर्ज है, यह कहा जाता है कि उसने सत्ता के लिए अपने बाप को जेल में डाल दिया, उसने अपने भाई का मर्डर करवा दिया, उसने अपने छोटे भाई को जहर दे दिया। फिर उसके भी उस समक्ष जो जवाब आते हैं कि फला नेता ने भी तो ऐसा किया था, या फला उसने क्या बोलते हैं पुराने किसी व्यक्ति ने भी तो ऐसा किया था। क्या मानसिकता है, क्या सोच है, क्या ऐसे लोगों को उनको अपना आदर्श मानना जरूरी है, या उन लोगों के लिए पत्थरबाजी करना जरूरी है? जहां हमारे देश की मिसाल दी जाती है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, वहां पर इस तरीके की हरकतें वाकई बेहद शर्मनाक हैं। और ऐसी घटनाओं पर, ऐसी पत्थरबाजी करने वालों पर जिस तरीके का यह एक्शन लिया गया है, उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। इस एक्शन से आप खुश हैं या फिर और कोई भी मांग है आपकी, तो कॉमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।